हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का आपका पेपर हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कितने प्रश्न आप सही करके आए हैं, इस वीडियो को देखकर आप मैच करिए और बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी थे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए सही विकल्प में। ठीक है, सेट ए का है ये, इसलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं किसी अन्य सेट में, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैच कर लीजिए और बताइए कितने आपने सही है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है, तर्क नहीं है। ठीक है, तो इसमें सभी जो तर्क हैं, बहुउद्देशीय परियोजना जल क्षेत्र में जल लाती हैं, ये सही है, जहाँ जल की कमी होती है तो सही है। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि तर्क नहीं है वो हमें बताना था, इसलिए सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो ये इस वाला ऑप्शन जिसने लगाया है सा उसका सही है। ठीक है, बाकी ये तो इसका सही है। ठीक है, बाकी ये तो सही है जो तर्क है, बल्कि नहीं है जो तर्क था वो हमें बताना था, तो इसलिए सा ऑप्शन इसमें लगाया जिसने वो सही है उसका। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, दोनों का मैं बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी फसल फलीदार फसल है, तो दालें इसका करेक्ट आंसर है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेगुमिनस क्रॉप, इसमें पल्सेस करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन कंप्यूटर एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स में करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसमें महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ पाइपलाइन, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था 1797 में। नेपोलियन इनवाडेड इटली इन 1797। गांधी रिबन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। गांधी रिबन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। उसको देखिए रिक्त स्थान है आपके, फिल इन द ब्लैंक से पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज से फैल गई, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, एक प्रकार की बीमारी थी, ठीक है, जिसका नाम है रिंडर। ठीक है, कई लोग लिख के आए होंगे इसको, रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट में जिसने लिखा है उसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाले भी RINDERPEST, रिंडर पेस्ट, ये जिसने लिखा है उनका करेक्ट है। अगला देखिए, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख के आए होंगे, प्रति व्यक्ति के लिए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसमें लिखना था। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, जो एवरेज इनकम है उसको क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर्स को कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज जमा लेते हैं, तो इसका जमा, देखिए मैंने लाइव में भी सभी प्रश्न बता दिए हैं अच्छे से, तो लाइव भी यदि अटेंड करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं लाइव में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर है जमा। ठीक है, जमा राशि, हिंदी वाले जमा राशि। ठीक है, इसमें जमा राशि भरना था। ठीक है, बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन वाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, जमा राशि वही डिपॉजिट होता है, इंग्लिश मीडियम वाले डिपॉजिट लिख के आए होंगे। ठीक है, डिपॉजिट्स, ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं, तो बड़ी कंपनियों को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जिसने बहुराष्ट्रीय लिखा है कंपनियां कहते हैं उनका करेक्ट आंसर है। द लार्ज कंपनीज आर कॉल्ड, जो लार्ज कंपनीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, कॉरपोरेशन वैसे इसका करेक्ट है, कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कंपनी भी इसने लिखा है उनका भी सही है। उसको देखिए, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जातीय विश्वास है, तो प्रकृति इसमें है, प्रकृति की पूजा, नेचर। ठीक है, वर्शिप ऑफ नेचर इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। उसके बाद देखिए सही जोड़ी देख लेते हैं, सही जोड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग यहाँ पर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज करी थी। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय है वो प्रतिरक्षा है, यानी डिफेंस है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गुरुग्राम में है, और आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई में। डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815। द रोलेक्ट एक्ट 1919 में लाया गया था। जेम्स वॉट डिस्कवर स्ट्रीम इंजन, एंड यूनियन लिस्ट से मैच कर लेंगे डिफेंस। ये इसका एक सब्जेक्ट है, विषय है। उसका देखिए सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य है, पहला क्वेश्चन इसमें है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इट इज ट्रू, ठीक है, ये सही है, ये सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो सत्य सत्य में आपने ट्रू फॉल्स में बता देता हूँ, इसका करेक्ट है तो ट्रू, ठीक है। ट्रू इंग्लिश मीडियम वाले लेके आए होंगे सत्य, ठीक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी सही है, ठीक है, ट्रू है, सत्य है, ठीक है। हरियाणा स्टेट हैज़ द हायर पर कैपिटा इनकम, करेक्ट है, सत्य है। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो ये भी करेक्ट है, ये ट्रू है, ठीक है। मनरेगा एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 2005। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, कोलकाता इज सी पोर्ट, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है, गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि ये इज़ अ रिवर पोर्ट, ठीक है, नॉट अ सी पोर्ट। तो समुद्री पत्तन नहीं है, नदी पत्तन है, इसलिए। उसके बाद देखिए जनवरी 1923 में, 2000 नहीं 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो गलत है, ठीक है, असत्य है, फॉल्स है, फॉल्स करेक्ट आंसर है। उसको देखिए 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी, तो इट इज करेक्ट, यानी ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है, सत्य है। अगला देखिए सत्य सत्य। अच्छा, हो गए, सभी हो गए। एक शब्द या वाक्य देख लेते हैं, यानी आंसर द फॉलोइंग इन वन या वन सेंटेंस और वर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाती है। हिंदी वाले गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसमें, तो क्या लिख के आए होंगे? कोएलिशन, ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जो होती है फॉर्म्ड बाय एन अलियंस अलायंस अलियंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट, तो इसका करेक्ट है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज? इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का जो प्रमुख आधार है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल डिविजन्स, ठीक है। इसके कुछ आधार हैं, जैसे कि जाति है, धर्म है, रंग है, क्षेत्र है, ठीक है। कोई दो ही लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज भी होता है, लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। अगला देखिए, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। नेम एनी टू कंट्रीज विज वेयर इज द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, भारत भी है अपना, ठीक है, भारत है, कई सारे देश हैं, कोई दो आपने लिख दिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। स्वीडन है, डेनमार्क है, कनाडा है, ठीक है। वही इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे, मतलब लिख लिया होगा उन्होंने। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार, पूरे देश में बनने वाली। अ गवर्नमेंट, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर्म्ड फॉर द होल कंट्री इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका, ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा। उसके बाद देखिए विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसमें है लोकतांत्रिक, ठीक है। कौन सी शासन प्रणाली? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख के आए होंगे, ठीक है,
डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर था, पेपर देख लीजिए अपने, अब बताएंगे आप लोग कितने आपने सही करे हैं। मैंने सभी आपको करेक्ट आंसर बता दिए हैं, और जितने भी आपने स्कोर करा है 30 में से ऑब्जेक्टिव का आप बता सकते हैं, बाकी सभी प्रश्न आप किस प्रकार से थे, और आप पूरा ओवरऑल बता सकते हैं कितना आपने सही करा है, ठीक है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, ये सभी प्रश्न थे आपके, ठीक है। पूरे प्रश्न इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे वो भी देख लें प्रश्न, ठीक है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो है पेपर अभी, लेकिन जो अगले साल पेपर देंगे उनके पास नहीं होगा, इसलिए मैं दिखा देता हूँ सभी प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 2022 की बोर्ड 2023 की जो बोर्ड परीक्षा हो चुकी है उसका जो पेपर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।